Hey guys, good morning. Good morning, guys. Welcome to Journey Travels with Rohit and Lipika. So it's Saturday, another weekend. हम जा रहे हैं एक और ट्रिप पे and it's God's own destination, Kerala, Wayanad. Yes. 2 nights का trip है. It's a break from those one-day trips that we have been taking. और So अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30. गूगल दिखा रहा है अभी 4 घंटे. हम लोग पहला स्टॉप ले रहे हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो इट इज़ शोइंग अराउंड 4 hours फ्रॉम हियर. सो देखते हैं, बीच में अगर ब्रेकफास्ट ही रुकेंगे तो शायद 10 बज जाएगा पहुँचते. करेक्ट. अभी 9:30 का ETA है, लेकिन ब्रेकफास्ट करेंगे तो थोड़ा डिले होगा. और so around already we are 1 hour late from our target time to start. Let's see कितना बचता है. बने रहिए साथ. और scenic route है, तो I think you guys will also enjoy the roads along. Yes. So let's see how it goes. दुग्गा 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 दुग्गा. तो ये है बैंगलोर के वेदर का हाल. सुबह के 6:45 हो रहे हैं. इफ यू कैन सी हाई राइजेस भी क्लाउड में है. सो इधर से वी आर ऑन द बनरघट्टा रोड और अब हम लेंगे नेक्स्ट नाइस का एंट्री टुवर्ड्स मैसूर रोड. और विद द एक्सप्रेसवे होपफुली मैसूर तो जल्दी ही पहुंचना चाहिए. मैसूर वो 2 घंटा दिखाएगा. 2 घंटा है 2 hours फ्रॉम हियर, जो पहले 4 घंटा लगता था. तो हमने एक्सप्रेसवे इससे पहले जब ऊटी जा रहे थे तब क्रॉस किया, बट तब वो पूरा बना नहीं था उसमें. हाँ. सो दिसंबर में हम ऊटी गए थे. दैट वाज व्हेन वी फर्स्ट ब्लॉग्ड आवर ट्रिप. तो उस समय वो बन रहा था. इट वाज नॉट कंप्लीट देन. एंड नाउ व्हाट वी हियर इज इट इज ऑल अक्रॉस डन. लेट्स सी कैसा रहता है और कितना डिफरेंस आता है लास्ट टाइम के से अभी. मैसूर रोड वाला एग्जिट और काफी क्लीन था हमारे लिए तो. हालांकि इधर नाइस रोड पे काम चल रहा है. यहाँ से हम लेंगे एंट्री फॉर मैसूर एक्सप्रेसवे, बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे. बस यही है कि एक्सप्रेसवे के बनने से जितना एक्चुअली मैसूर रोड का मतलब नीचे की चहल पहल थी और जितने ईटरीज जितने बिजनेसेस थे वो सब बहुत अफेक्टेड हुए. सो वी हैव रीच्ड द शोले टाउन, रामनगर. एंड फॉर पीपल हु डोंट नो, दिस इज द टाउन और दिस इज द प्लेस वेयर शोले मूवी वाज शॉट. और यही वो पहाड़ है जो गब्बर के चंबल के तरह शूट हुए थे. रामनगर पहुंचने में हमें 40 मिनट्स लगे हैं. एंड वी आर एट रामनगर. दिस इज अनबिलीवेबल. एनीवेज, तो अभी भी है 3 hours 4 minutes बाकी फॉर आवर फर्स्ट स्टॉप ओवर at the wildlife sanctuary.
क्रॉस द एक्सप्रेस वे और अभी भी टोल नहीं लगा हमें। लास्ट टाइम व्हेन वी क्रॉस्ड इन दिसंबर उस समय भी टोल नहीं था और इस समय भी टोल नहीं लगा। सो और एक्सप्रेस वे तो क्या ही कहने, ज़बरदस्त रोड और ज़बरदस्त कनेक्टिविटी। 924 एक्चुअली हम लोग 1.5 घंटे में मैसूर पहुंच गए, जो एक टाइम पे 4 घंटे लगते थे। We almost reached in 1.5 hours. It's unbelievable. I mean, super thank you to नितिन गडकरी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। So just after taking the left from the bypass, we have stopped at रुचि मने ब्रेकफास्ट पॉइंट और रोहित और कृषु ऑलरेडी अंदर है। सो देखते हैं क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बताते हैं आपको। हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और ये रुचि मैंने था जस्ट नेक्स्ट टू शेल पेट्रोल पंप और इधर एक बीपी भी है। खाना काफ़ी अच्छा था, सारा ही हमने ऑर्डर किया था। एक प्लेन डोसा, मसाला डोसा और इडली वड़ा। कॉफ़ी भी बहुत अच्छा था। ऑल इन ऑल अच्छा फूड स्पॉट है और आप इसको टारगेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टॉप है सीधे वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और यहाँ से दिखा रहा है अनदर 1 hour 47 minutes 10:21 का ETA। अभी हो रहा है 8:34। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है एंड साथ बने रहिए। इधर है मैसूर का एयरपोर्ट जस्ट बैंक ऑपोजिट टू रुचि मने या फिर जो हमने नेक्स्ट लेफ्ट लिया उसके ऑपोजिट में। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गुंडुलपेट और यहाँ से हम लेंगे राइट। 300 मीटर्स के बाद राइट है और अदरवाइज जनरली अगर हम बांदीपुर वगैरह के लिए जाते हैं, ऊटी बांदीपुर, तो यू वुड हैव टेकन द स्ट्रेट रोड और अभी हम लेंगे राइट। ये जो हम राइट ले रहे हैं एक्चुअली जाएगा ये भी बांदीपुर से, बट बांदीपुर को हम एक दूसरे गेट से एंटर करेंगे एंड इट वुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोन टू एक्सप्लोर। उस बांदीपुर को क्रॉस करते हुए जैसे हम केरला एंटर करेंगे, सेम फॉरेस्ट इज नोन एज दी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये काफ़ी बड़ा जंगल है अक्रॉस स्टेट्स। अगर आप जैसे जब हम ऊटी की तरफ जा रहे होते हैं तो इट्स बांदीपुर एंड कर्नाटका साइड इज बांदीपुर और तमिलनाडु वाला साइड इज मधुमलाई और यहाँ पे केरला में इट इज वायनाड एंड बांदीपुर। काफी बड़ा जंगल है एंड बांदीपुर के साइड में लोगों को बहुत साइटिंग मिलती है। हमें भी एलिफेंट वगैरह की, डियर तो मैं बोलूंगी भी नहीं, डियर की साइटिंग इज अ बैड साइटिंग। हाथी वगैरह हमने काफी देखे, बड़े बड़े झुंड, बट कभी भी दी टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है और फॉर दैट मैटर एनी कैट फैमिली। Entered Bandipur and hope for a good sighting. Weather तो अच्छा है, बहुत गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, pleasant सा weather है। Let's see क्या दिखता है। आया पापी,
turning? Tell me. No, turn the phone to me. Yes, I turned the phone to you. No, turn it towards to me. Tell. Yes. Yes. Yes, in the jungle. Okay. Where are you? Are you? You tell me. You're in the jungle. Okay. So we are going in the jungle, Mama. Yes, we are going in the jungle. And you have to be very quiet. Only when you are quiet, the animals will come out. कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि अभी तक कोई एनिमल तो नहीं दिखा है, एज सच कोई भी जानवर नहीं दिखा है। एक हिरन था, वो भी एक इकलौता बारहसिंगा, वो भी हम कैप्चर करे उससे पहले अंदर चला गया बुशेस में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जंगल एज एन एनिमल साइटिंग अगर आप देखो तो जंगल अपने आप में बहुत सुंदर है। इट्स कम्प्लीटली डेंस, दिस इज अ रिवर और बहुत ही सुंदर जंगल है। यहाँ पे कुछ तो है रोहित, एलिफेंट। ओह कृषि, सी बाबू, सी यहाँ पे दो बेबी और मम्मा। बाबू इधर इधर सी, see the elephant. এবার যাবে যখন না তখন দেখতে পারবে। কৃষু look that side. You can see the elephants. They are walking. No babu, he is eating his grass. Did you see the elephant? मजा आ गया, क्योंकि ये मैं बोल ही रही थी कि कोई साइटिंग नहीं हुई, एंड देयर वाज अ साइटिंग। अमेजिंग टाइमिंग। सो दैट वाज अ बेबी एंड अ मम्मा एलिफेंट। जैसा कि मैं बोल रही थी, जंगल सच में बहुत सुंदर है टोटल। और इस समय ऐसा है ना कि बारिशें अभी शुरू हो चुकी हैं, तो जंगल भी पूरा हरा है, बहुत सूदिंग लग रहा है। कंटिन्यूस जो जंगल में टिपिकल एनिमल कॉल्स होते हैं, आवाज वगैरह इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस हमारा कृषु एनिमल शांत हो जाए तो हमें सुनाई दे रहा है। नाउ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चलिए, अब तो थोड़ा कहते हैं मोटिवेशन मिल गया, और थोड़ी देर देखते हैं क्या क्या दिख सकता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, बने रहिए साथ। हैविंग सेड दैट, जैसा कि आपने भी देखा होगा, देयर वर पीपल जो गाड़ी से उतर के पिक्चर्स ले रहे थे। इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ, It's illegal. इट्स एक्चुअली इलीगल एंड अनसेफ बोथ, क्योंकि ये टोटल कोर जंगल एरिया है, और मतलब यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। वी वुड एडवाइज टोटली अगेंस्ट इट। ऐसा मत करो, चीज़ें तभी तक एंजॉय करो जब तक वो सेफ है। मतलब कुछ भी करने में, सेल्फी लो चाहे पिक्चर्स लो, गाड़ी में बैठ के लो बाबा। इसे कहते हैं ओवरडोज ऑफ ग्रीन। तो हम निकल आए हैं बांदीपुर जंगल से बाहर, और साइटिंग के नाम पे जैसा कि आपने देखा, हमें दिखे सिर्फ 2 हाथी और 1 बारहसिंगा। बंदर।
और बंदर, वो भी बहुत कम ही, हार्डली। सो सैड हो गई मैं तो। चलो कोई ना, देखते हैं आगे क्या दिखता है। यही वो कॉटेजेस हैं क्या रोहित, जो मतलब रुकने के पर्पस वाले? बांदीपुर के तो अलग है, बांदीपुर के अंदर ये नहीं है। ऑल्सो जो हमने चेक पोस्ट क्रॉस किया अभी, उसके बाद हम केरला एंटर कर चुके हैं। सो दिस इज द केरला साइड ऑफ द जंगल। This is, I guess, Wayanad Wildlife Sanctuary, part of that. कोई बोर्ड ऐसा तो दिखा नहीं है अभी तक। सो हम असल में वायनाड जा रहे हैं पहली बार, हम इससे पहले नहीं गए हैं। सो हमारे साथ आपके साथ हमारा भी शायद पहला ही एक्सपीरियंस है, अगर आप भी नहीं गए हो तो। और अगर आप गए हो तो बताइएगा आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस। डिड यू साइट एनी एनिमल्स एज वेल? सो वी आर एट द चेक पोस्ट। दिस इज द केरला चेक पोस्ट, Wayanad. This is the तो ये है फॉरेस्ट चेक पोस्ट और ये है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट। रोहित एक बार चेक करोगे? देखो जा तो रही है जीप, एक बार कंफर्म करो। जो सफारी टाइमिंग्स है वो है सुबह 7 से 10 बजे की। हम आए हैं यहाँ पर 10:44। चांसेस तो नहीं है कि हमें सफारी मिल पाए, बट जस्ट लक ट्राई कर रहे हैं कि अगर बाई चांस हमें कुछ मिल जाता है तो लेट्स सी, बताते हैं आपको, बने रहिए साथ। तो नहीं मिल पाया हमें सफारी। वो बता रहे हैं कि 7 से 10 ही जाती हैं जीप्स, एंड उसके बाद 3 बजे से शाम को 3 बजे, 3 से 5 के टाइमिंग्स हैं। रोहित के इडली डोसा की वजह से हमने मिस कर दी सफारी। कहा था कि यहाँ पे खा लेंगे कुछ आफ्टर सफारी। हम पहुँच गए सुल्तान बेतरी तक। और अगर आप देखो तो केरला छोटे छोटे गांव भी आप क्रॉस करो, इतना मतलब रास्ते वगैरह तो अच्छे हैं ही, प्लस इतना डेवलपमेंट है यहाँ पे कि कौन कहेगा ये गांव है। घर तो इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, प्लस मतलब दुकानें, एवरीथिंग इज सो टॉप नॉच। बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप्ड जगहों में से है केरला। वायनाड की चढ़ाई इज नॉट वेरी दैट यू मतलब क्या बोलते हो, काइंड ऑफ। हाँ, कब आप पहुंच गए पहाड़ों पे पता ही नहीं चलता टाइप्स। कर्वी रोड्स नहीं है, कर्वी और उतना वो हाई स्टीप वो नहीं है। We are heading towards the Edikal Caves और मतलब बहुत मेंशनिंग है कि रोड्स इतने अच्छे हैं, व्यूज भी मतलब इक्वली अमेजिंग है। यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। सो पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही हमें एक टिकट कटवाया पार्किंग का, विच वॉज फॉर 40 रुपीज़। और आई बिलीव वहाँ पे डिवाइडेड पार्किंग्स हैं, तो वो अलग अलग स्लॉट्स हैं। तो हमें मिला है पार्किंग नंबर 4। ये रहा रोहित, देखो जैसे ये नंबर 9 पार्किंग है। तो सुनो एक बार मार खा बे। Did you not lock my window? Why did you not lock his window? See, 7, 8 ऐसे बने हुए हैं। सो हमें मिला है पार्किंग नंबर 4। वो कितना दूर है पता नहीं पॉइंट से। सो दिस इज द क्लाइंब फॉर एडिकल। अच्छी खासी खड़ी चढ़ाई है।
गाड़ियाँ वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले रोक देते हैं। कृषि, कम आई विल शो यू मंकीज। कटहल तो इतने भरे पड़े हैं ना। See the monkeys eating the jackfruit. Can you see? Yeah. I like jackfruit. Because you're a monkey as well. पहुंच गए हम ऊपर एडिकल हिल्स पे। रोहित गया है टिकट के लिए। बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है चढ़ाई और हार्ट पेशेंट एंड एल्डरली शुड नॉट ट्राई। अगर आपको मतलब रेगुलर नहीं हो आप ऐसे इंक्लाइन के साथ, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, बहुत ही ज़्यादा। बेचारा कृषु का तेल निकल गया और साथ में हमारा भी। तो टिकट्स का सीन ये है कि इफ़ यू सी ओके अडल्ट इज 50 एंड चिल्ड्रन 30। चलते हैं यहाँ से। और अगर अंदर कैमरा अलाउड हुआ, आई एम नॉट श्योर है कि नहीं, अगर अलाउड हुआ तो आपको अंदर का भी दिखाते हैं सीन कि इतना चढ़ के आना वर्थ था कि नहीं। That is the entrance to the cave. அது அப்படி சொல்ல முடியல, அவங்களுக்கு ஒரு ரசனை அப்படி போயிடும் அது. Tell me how will you clean your hands? Can you clean your hands now? দেখেছিলাম না ওয়াটারফলস গুলো দেখেছো? फाइनली अपने कार में हम आए हैं वापस। जान में आई है जान। अगर आप फिजिकली फिट है, यू आर केपेबल इनफ फॉर स्टीप ट्रेकिंग, देन ओनली ट्राई दिस। बिल्कुल बहुत सीनियर्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डोंट ट्राई दिस। अ बिग नो फॉर देम। हम लोग एक ही केव तक जा पाए, मतलब लगा कि फाइनल यही है। वहां तक जाके पता चला ऊपर एक और केव था, मतलब उसके लिए और फर्दर स्टेयर्स थे। टिकट के काउंटर तक जाने के लिए आपको स्टीप चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी 1 किलोमीटर की, एकदम खड़ी चढ़ाई। और उसके बाद जो चढ़ाई वो और खड़ी है। वो टोटल सिर्फ मतलब जैसे वो अनकार्व्ड केव के लिए सीढ़ियां होती हैं, जैसे पत्थर पत्थर पत्थर। हमारे साथ तो कृषु भी था, इवन वर्स डिसीजन। अभी भी हम हाफ रहे हैं और ऑनेस्टली हम एक केव तक गए, उसके बाद और फर्दर सीढ़ियां थी वहां पर ऊपर, मेटल की सीढ़ियां थी जो एकदम सीधी सीढ़ियां, खड़ी सीढ़ियां। और मतलब एक पूरा जो शायद आते समय भी आपने देखा होगा, एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, उस पूरे पहाड़ के ऊपर तक जाना है। तो हम लोग वहां तक तो नहीं गए। हम लोगों ने जो पहला केव था वही देखा है, देन से भैया वापस चल लो। और वापस की जो स्टेयर्स हैं वो वापस में टोटल स्टेयर्स दी है उन्होंने, और इतनी छोटी 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 स्टेयर्स हैं कि उनको आते आते मेरा रोहित का दोनों का शुगर फॉल कर गया कि क्या पता नहीं। वीवर लाइक ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी शेक कर रही हो। मेरे पास कुछ चॉकलेट्स वगैरह थे, हमने वो लिया, फिर थोड़ा नींबू शिकंजी लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, एंड देन फाइनली अब थोड़ा यस अभी भी ये नहीं कह सकते कि 100% एकदम सही हो गया,
बट हाँ But it's better now. मच बेटर। बेचारा मेरा कृषु, उसने बहुत कोऑपरेट किया, पूरा चढ़ के गया जो पूरा उतर के आया। एंड जितना देखा, हाँ जो लोग स्पेशली हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्टेड है, जगह अच्छी है, केव अपने आप में बहुत अच्छा था। इट्स अ प्री हिस्टोरिक केव, जहाँ तक हम जा पाए इट वाज गुड। उसके ऊपर जाते तो हिस्ट्री का हिस्सा हम भी बन जाते, तो भाई हम तो नहीं गए। सो अगेन इफ यू आर टेकिंग दिस ओनली टेक इफ यू आर रियली गुड एट स्टैमिना, अदरवाइज नॉट वर्थ इट। वो जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, उस पे चढ़ना होता है। वेरी 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 डिफिकल्ट इंक्लाइन। चलो, फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस व्हाट वी सॉ, केरला के रास्ते वैसे तो अच्छे हैं, बट वायनाड के इंटरनल रूट्स काफ़ी ख़राब हैं। एक वैतरी एरिया को छोड़ के बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा पतली सड़कें हैं एंड टोटली अनकेप्ट। नेक्स्ट स्टॉप हमारा है कारापुजा या कारापुहा डैम। अभी यहाँ से 6.3 किलोमीटर्स है। So, पहुँचते हैं वहाँ पे और शेयर करते हैं आपसे व्यूज। That is the approach road towards the Karapuha Dam। जो हमें साइड से व्यूज मिल रहे हैं वो तो बहुत सुंदर है। So what you see behind me is the Karapuha Dam। डैम जाने के लिए व्हीकल एक्सेस मना है, अनऑथराइज्ड व्हीकल्स का। लेट मी चेक कोई और रास्ता है कि नहीं इस डैम का अप्रोच रोड। बादल बहुत ज़बरदस्त गरज रहे हैं एंड अभी मैं इस रास्ते से आ रही हूँ। रोहित वहाँ बाहर वेट कर रहा है। लेट मी सी अगर कोई और रोड है यहाँ पर। वाह, ये है डैम। हम जहाँ गए थे वो कारापुहा डैम का ऑफिस है और वहाँ से वो कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। सो वो द वायर यू सी अप देयर, दैट्स अ जिप लाइन वायर। वो डैम के ऊपर से जिप लाइन करवाते हैं, दैट्स द एडवेंचर एक्टिविटी दे टेक ऑफ। दैट इज द कारापुहा डैम। Beautiful. Come. Here, come this side. Let me see. So ये है वो एडवेंचर पार्क कारापुहा डैम का एंड दैट इज द कारापुहा का व्यू। We'll go closer and share them with you. That's the beautiful view from the Karapuha Dam. So this is an adventure park as well. They have zip line, then trampoline park, etc. And like any शाना माँ बाप हम उधर से गए ही नहीं क्योंकि कृषु अभी अटक जाता। ये एडवेंचर पार्क के जस्ट अगेंस्ट वो ग्रैंड व्यू कैफे करके था। दैट्स वेयर वी हैड आवर लंच किया हमने, थोड़ा कैफेश आइटम ही खाया। वी हैड सैंडविचेस, ऑमलेट वगैरह ले लिया था क्योंकि बहुत लेट हो रहा था कृषु के लिए भी और हमारे लिए भी। तो जस्ट कुछ स्टार्ट कर मतलब कुछ एक चीज़ खाने के पर्पस का हमने ले लिया। एंड नाउ वी आर प्लान में
एक्चुअली हमारे है होटल भी जा सकते हैं और वी कैन कवर सूचीपारा वाटरफॉल्स एज वेल। लेकिन सीन यूँ है कि अगर हम होटल और सूचीपारा काफ़ी पास पास ही हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअली हम लाइट मतलब उजाला रहते रहते होटल पहुंचना चाह रहे हैं रिजॉर्ट। तो उस हिसाब से वी विल सी कि अगर सूचीपारा का टाइम बचता है कि नहीं। अदरवाइज वी कैन ऑलवेज डू इट टुमारो। सो देखते हैं कैसा रहता है। अदरवाइज आज के लिए तो हमारे आधे प्राण तो एडिकल में ही निकल चुके हैं, तो वी हार्डली हैव एनी एनर्जी लेफ्ट। तो देखते हैं कैसा रहता है, जैसा रहेगा आपको बताते हैं, बने रहिए साथ। ये होटल जाने के रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है हमें। बज रहे हैं 4:53 और शाम के समय में अराउंड टी गार्डन्स के आसपास काफ़ी स्लो है ट्रैफिक, जिसकी वजह से हो रहा है काफ़ी लेट। तो हम सूचीपारा आज के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, कल करते हैं, आराम से ही करेंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है सब कुछ करने की। तो हालांकि सूचीपारा हमारे होटल से पास नहीं है, बट वी विल डू दिस टुमारो। आज के लिए सीधे होटल पहुंचते हैं और आपको देते हैं रूम टूर। जहाँ तक कि नज़ारों का सवाल है, बहुत ही सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। बट एक बार कहीं रुक के एंजॉय करें तब मज़ा आए। यहाँ पे तो ट्रैफिक ही खेल रहे हैं अभी। लेट्स सी कब तक होटल पहुँच पाते हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील। जिप साइक्लिंग जिप साइक्लिंग जिप लाइन और जिप साइक्लिंग। ये है हमारे रिजॉर्ट का रास्ता, प्लीज कोई सामने से मत आना। ये जितने अच्छे या सीनिक व्यू के रिजॉर्ट्स होते हैं, उनका अप्रोच रोड्स का यही प्रॉब्लम है। व्यू तो होपफुली बहुत अच्छा होना चाहिए, बट रोड्स तो बहुत ही खराब है माशाल्लाह। यहाँ से एग्जिट भी इसी रोड से कराते होंगे वो। मैप देखो तो सच में होटल पहुंचने के बाद रोड ही खत्म है। अयो, दैट इज द रिजॉर्ट। संभाल के बाप रे रोहित, राइट खींच के चलो बाबा। कोई बर्फी वाला तो नहीं आता होगा। देखो नेवला था वहां पे, जंगली नेवला। दिखा दिखा दिखा।
एंट्री के लिए। अयो अयो अयो। Entrance. Thank God for the concrete roads. पूरा एरिया इन्हीं का है। ये हम आ गए अपने बुटीक रिजॉर्ट के अंदर। इनका कोई मैं पढ़ रही थी, कोई तो इनका अपना स्ट्रीम या वाटरफॉल है प्राइवेट। आई बिलीव स्ट्रीम ही होगा शायद, क्योंकि आगे नदी है। There are lotus in the pond. ठीक टाइम पे अगर अंधेरा हो तो और प्रॉब्लम होती है। हाँ बाप रे, अंधेरे में वो रास्ते पे कैसे चलते। ठीक बाबा रे टाइम पे बाबा। पहुंच गए हम लोग। रोहित संभाल के चाहो तो एसी बंद कर दो बाबा। आओ जी। इतनी बड़ी जगह है ना। वाओ, बहुत ही सुंदर व्यू है भाई। That is the resort view, guys. It is nothing short of amazing. Clouds में उधर के पहाड़ ढके हुए हैं, but trust me, this is awesome. And that's the parking of the resort. ठीक ठाक 7-8 गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह है। And that's the resort. That's the pool there, that side. Let's first go and do the booking. Sorry, the check-in formalities. Get inside, get inside. Latika. Hello, young mama. I love you, Krishi. So we thought of giving you a look around of the resort while they are preparing for check-in. Swimming pool I can see. Yes, there's a swimming pool. I also can see. Look at those flowers. ये एक पेड़ घर पे लगाने के लिए आई डोंट नो मैंने कितनी बार कोशिश की है, एंड एवरी टाइम आई ट्राई नॉट टू से कि मैं गंदी तरीके से फेल हुई हूँ। कैसे जंगली की तरह उगे हुए हैं यहाँ पे। कम कृषि। Let's go to the swimming pool. Let's go to swimming pool. Let's go to swimming pool. That's their bonfire area. There is swimming pool. Look, And that's their swimming pool. see? It's a green one, Mama. See? It's a green water. Those you were seeing
इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये थे उनके सम केबिन हट्स और समथिंग लाइक इस तरह का कुछ नाम था इसका. Those are also good places, good options to stay. जो हमने लिया है those are called luxury rooms. They have open terrace kind of. I'm not sure which one. Hopefully, I believe ये ऊपर वाला होना चाहिए. Let's see. One catch is that there is no elevator in the resort, but they help you with the luggage, so it's not that big a deal. The room is on the second floor, and we first give you a room tour. ये है हमारा room, which is quite huge. पहले room में घुसते ही there is this washroom with a shower panel. And that's how it is, and that's the room. This is the cupboard, and that's one huge king size bed. Seating है और full 180 degree का view. And the best part about the room, and by the way, they have given a full mirror as well. Okay, so this is the best part of the room. There is an open full terrace here. आराम से बैठो और नज़ारों का मज़ा लो. And trust me, the nazaras are to die for. Beautiful, beautiful, beautiful. फाइनली हमारा डिनर आ गया है. डिनर के लिए आया है. कौन सा चिकन था ये? मलाबार चिकन. और दैट्स द रोटी एंड दैट्स राइस. प्लेन राइस है, कैसा है वो? प्लेन राइस. डिनर सिंपल ही है बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड. और बस आज का दिन हम ये इसके बाद करेंगे साइन आउट. लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, डू कमेंट and send us your love. Good night. Bye bye.